ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज है 10 दिसंबर, दिन रविवार और त्रयोदशी तिथि का आरंभ प्रातःकाल 7:10 से हो चुका है। क्योंकि आज के दिन ही प्रदोष काल में हमें त्रयोदशी तिथि की प्राप्ति हो रही है, इसलिए हम सभी आज महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना करेंगे। प्रदोष का व्रत आज के दिन ही रखा जा रहा है। दोस्तों, सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत अगर कोई है तो वो है एक तो एकादशी और दूसरा प्रदोष। महादेव को प्रसन्न करने के लिए इससे अच्छा साधन और कुछ हो ही नहीं सकता। यदि आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव की पूजा आराधना करना आरंभ कर दे, प्रदोष का व्रत आरंभ कर दे। जीवन में ऐसा कोई दोष नहीं जिसका नाश प्रदोष व्रत के प्रभाव से ना हो। पूरे साल भर में हम जो सोमवार का व्रत धारण करते हैं वही फल हमें मात्र एक प्रदोष के व्रत को धारण करने से मिलता है। तो जो लोग पूरे साल भर प्रदोष व्रत को धारण करते हैं उनके पुण्य फलों का तो हम हिसाब ही नहीं लगा सकते। यदि आप भी प्रदोष व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, अभी कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है आज। इसके बाद जो शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत आएगी उस व्रत से आप प्रदोष का आरंभ कर सकते हैं। प्रदोष के दिन प्रातःकाल आप जल्दी उठ जाएं। उठने के बाद स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ दें और इसके बाद व्रत का संकल्प ले लें। घर के मंदिर में यदि आपने शिवलिंग की स्थापना की है तो महादेव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर लें। दिन भर आप फलाहार लेंगे, एक बार फलाहार लेना है। दिन भर व्रत रख के एक बार फलाहार लेंगे। प्रदोष काल में महादेव की पूजा के लिए 1 लोटा जल, पंचामृत, बेलपत्री, समी के पत्र, हरे मूंग, अक्षत, भस्म, दुर्वा इत्यादि जो जो चीज़ें महादेव की पूजा में वर्णन किए जाते हैं वो सारी चीज़ें जितना आपको प्राप्त हो जाए पूजा की थाली में सुंदर से सजा ले। इसके बाद जैसे ही सूर्यास्त हो जाए इसके ठीक बाद महादेव की पूजा आज के दिन की जाती है। विधि पूर्वक महादेव की पूजा अर्चना करने के पश्चात घर आने के बाद महादेव के प्रसाद को लेकर फिर आप एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं। मीठा भोजन में आपको अनाज का सेवन नहीं करना है और नमक का त्याग करना है। आज के दिन जो भी भोजन करेंगे, जैसे आप मखाने की खीर बना के खा सकते हैं, साबूदाने की खीर बना के खा सकते हैं। इस प्रकार से प्रदोष के व्रत में खान पान का नियम होता है। प्रदोष का व्रत अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो भी आज के दिन महादेव के मंदिर अवश्य पहुंच जाएं। महादेव के शिवलिंग के दर्शन करें। शिव मंदिर के चौखट मात्र के दर्शन से आज समस्त पाप धुल जाते हैं। यदि जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, आपको लगता है कि घर में आए दिन लोग बीमार रहते हैं, बाहर जाते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, ठीक रहता है, घर आते ही कुछ ना कुछ होने लगता है, घर में बरकत नहीं हो रही है, लगता है आपको कि घर में कोई दोष लग गया है, तो सभी दोषों का नाश करने के लिए आज के दिन लिंग पुराण के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर सा उपाय का वर्णन किया गया है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। उपाय के लिए आपको क्या करना है, 2 दीपक आपको आज के दिन महादेव के मंदिर में घी का दीपक लेकर जाना है। साथ में बेल की एक लकड़ी ले लीजिएगा, छोटी सी पतली वाली लकड़ी लेकर रख लीजिएगा। इसमें रुई ऊपर से लपेटकर इसे घी में डुबोकर फिर इस लकड़ी को जला दें। इससे पहले तो आप पहले विधि पूर्वक महादेव की पूजा इत्यादि कर लें। इसके बाद ये जो बेल की लकड़ी हमने आपको बताई है इसमें सुंदर से रुई, घी इत्यादि, कर्पूर इत्यादि डालकर इसे जला लें, इसे प्रज्वलित कर लें। इसके बाद जो आप घी का दीपक लेकर गए हैं, एक दीपक आपको जलाधारी से जो जल घीर के नीचे आता है उस स्थान पर दीपक लगाना है और इस बेल वाली लकड़ी से आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है महादेव का नाम लेकर। इसके बाद जो आपने दीपक जलाया है इसी दीपक की लौ से आपको दूसरा वाला दीपक जला लेना है। इसके बाद इस दीपक को बहुत ही संभाल कर आपको अपने घर लेकर आना है। घर लाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार में, बाहर की ओर से ही ध्यान रखिएगा, अंदर जाके यह दीपक नहीं लगाना है, बाहर की ओर से ही जब आप घर में प्रवेश करते हैं उस समय जो आपका दाहिना हाथ होता है, राइट साइड होता है, उस तरफ शिव का ध्यान करके इस दीपक को रख देने मात्र से घर में जितने भी प्रकार के दोष होते हैं, पितृ दोष हो, वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, ये सारे दोष समाप्त हो जाते हैं।
इस उपाय को यदि आप प्रदोष के दिन से आरंभ करके पूरे साल भर कर लेते हैं तो जीवन में आनंद हो जाएगा। लेकिन यदि आप पूरे साल भर नहीं कर सकते हैं तो 6 महीने करें, अगर 6 महीने भी नहीं कर सकते तो 3 महीने करें, और 3 महीने भी नहीं कर सकते हैं तो लगातार 1 महीने तक करें। और यदि आप 1 महीने तक भी नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक सोमवार को और प्रत्येक प्रदोष को यह कार्य कर लीजिएगा। घर में कभी भी पितृ दोष का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। शिव कृपा क्या होती है इसको पूरा परिवार अनुभव करेंगे आप लोग। और प्रदोष के दिन यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो जो भी उपाय कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इसमें भोजन की शुद्धता का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और भले आप प्रातःकाल मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन प्रदोष की जो पूजा है वह महादेव के मंदिर जाकर ही आपको करना है। और जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं वो भी आपको महादेव के मंदिर जाकर ही करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश आप पूजा, देखिए उपाय तो आपको मंदिर में ही करना है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश मंदिर जाके पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार शाम के वक्त महादेव के श्रृंगार का समय हो जाता है तो मंदिर में जलाभिषेक वगैरह नहीं करने दिया जाता, तो ऐसे में आप घर पर ही प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बना प्रदोष के प्रदोष पार्थिव शिवलिंग पूजन करना आरंभ कर दें। येन केन प्रकारेण महादेव के शरणागत हो जाइए और प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कहीं नहीं केवल महादेव के मंदिर जाना है, महादेव की साधना करनी है, उनका पूजन करना है। यह आप बात गांठ बांध लीजिए। और जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन नहीं कर सकते, वह महादेव का ध्यान करके घर की चौखट पर राइट साइड में एक घी का दीपक लगा दे, इससे भी महादेव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों आज प्रदोष का दिन है, महादेव के मंदिर अवश्य जाइए, बताए गए उपायों को कीजिए। महादेव की कृपा से आपकी समस्त समस्याएं समाप्त होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।